हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ इज़लैंड एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आपने अगर एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं हमें कि जो वांजंग होती है वो चुपके से कैंडल और की लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ पर वाम और गुप्तांग को बंद करके रखा है। और वो कहती है कि अच्छा मौका यहाँ से जाने का, बाहर कोई भी नहीं है। और वो नीचे बैठकर बांग की जंजीरें खोलने लगती है। तभी हमारा जो बाम होता है ना, उसके अंदर डेविल शक्तियाँ जगने लग जाती है और वो ना वांजोंग को काट लेता है जोर से। पर वांजो ना डरती नहीं है, ना चिल्लाती है, क्योंकि वो समझ रही होती है और वो उसे प्यार से देखती है और समझाती है कि बाहर की दुनिया ना इससे भी अच्छी है। अगर हम बाहर चले जाएंगे ना तो वहाँ तुम्हें कोई भी बांध कर नहीं रखेगा। हम चलते हैं बाहर। फिर वहाँ से तीनों निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। इधर मोक अपने कारागार को आके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तो वो अपने आदमियों को उन लोगों को ढूंढने के लिए भेजता है। इधर वांजो के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था क्योंकि बाण ने उसे काटा था, तो वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंदिर में मोक बाजी से कह रहा होता है कि वांगजो बहुत अच्छी लड़की थी, पर मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगी। ये दोनों वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाम वैगजो को अपने पीछे उठाकर लेके आ रहा होता है। इसके बाद बाम और गुप्तांग को कोरे से मारा जाता है, जिस वजह से उन दोनों की पीठ छिल जाती है और बहुत दर्द हो रहा होता है। वहीं पे दोबारा बांगजो पहुंचती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी वजह से हुआ है कि तुम दोनों यहाँ फंस गए हो। और फिर वो कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे गुड बाय कहने आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मैं ट्रेनिंग के बाद आऊँगी तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। तब तक तुम लोग कैसे भी करके सरवाइव करो और प्रॉमिस करो कि तुम लोग जिंदा रहोगे और मेरा वेट करोगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमारे सोने मुंडे को दिखाया जाता है, जॉन्ग को, जो मिस्टर ली से मिलने आया हुआ होता है। और यहाँ पे मिस्टर ली पूछता है कि तुम 10 साल बाद कोरिया आए हो तो तुम्हारी कोरियन इतनी अच्छी कैसी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं के ड्रामा और केपॉप में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इन बातों से जो मिस्टर ली होता है ना, बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी कम एज में वो सुपर नेचुरल चीज़ों में इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। फिर इन दोनों बातें करने लग जाते हैं और इन दोनों के बातों से पता चलता है कि मिस्टर ली ने अपनी पूरी लाइफ सेवियर को बचाने में लगा रखी है। तभी जंग बोलता है कि भविष्यवाणी के अनुसार इस दुनिया में फिर से एक बार बुरी शक्तियाँ बढ़ेगी और अच्छाई पर बुरी शक्तियाँ भारी पड़ेगी। तभी यहाँ पे मिस्टर ली पूछता है जॉन्ग से कि तुम्हारा माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या प्लान है। तो यहाँ पे जॉन्ग बोलता है कि ये बात तो क्लियर है कि मिस मून ही सेवियर है, तो मैं उन्हें बचाऊंगा और उनके अंदर की शक्तियों को जगाऊंगा। तभी यहाँ पे मिस्टर डी बोलता है कि ये दोनों काम ही बहुत डिफिकल्ट है। तभी यहाँ पे जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। उसके बाद जॉन कहता है मिस्टर ली से कि वो मून से उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, ये बोलकर कि वो उनका रिलेटिव्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली अकेले रूम में जाते हैं और वहाँ पे उसको मिन का कॉल आता है और वो कॉल पिक करता है, पर नेटवर्क खराब होने की वजह से कुछ आवाज़ नहीं आती। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविल ने मून को पकड़ रखा है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे बाम की एंट्री होती है और वो आते ही डेविल का हाथ काट देता है। और तभी यहाँ पे जो होता है ना, डेविल रुकता नहीं है, वो मारने की दोबारा कोशिश करता है मून को, पर बीच में बाम आ जाता है और फिर बाम चारों तरफ एक ऐसे सुरक्षा कवच बना देता है और फिर डेविल को बहुत मारता है और इतना मार के फिर वो पत्थर बन जाता है और बाम उसे उठाकर रख लेता है। तभी यहाँ पे मिस्टर ली पहुंच जाते हैं पुलिस वालों को लेकर और मून को बचा लेते हैं। पर यहाँ पे पुलिस वालों को मून समझा रही होती है, पर पुलिस वालों को कोई भरोसा नहीं होता कि ये भूत प्रेत और डेविल वेविल के ऊपर। तो यहाँ पे पुलिस वाले बात नहीं मानते और वो मून को पागल समझ रहे होते हैं कि लड़की पागल हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी जो मून होती है ना, वो मिस्टर ली से कहती है कि पापा को बोलो कि मेरे लिए प्राइवेट जेट भेजे और मैं अभी सियोल वापस चली जाऊंगी, यहाँ ही रहूंगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो मिस्टर ली होता है वो सीईओ से बात करता है और कहता है कि एक्चुअली ना मून बहुत थक गई है और वो सो रही है और वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारी मून होती है वो कैब लेती है और सीधा पहुंचती है एयरपोर्ट। और दूसरा हम देखते हैं कि वो ब्लैक शैडो एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर घुस जाता है मून को मारने के लिए। और इधर हमारी मून होती है वो टिकट लेने के लिए काउंटर पर पहुंचती है और अपना ID प्रूफ देती है। तभी यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि मैम आपको मुझे चलना होगा, सिक्योरिटी रीजन के कारण चेकिंग होगी आपकी। वो वहाँ ला के उसको बिठा देता है क्योंकि उसको ऑर्डर मिलता है कि मून को सेफ रखे। तब यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड पहुँच
जाता है मून को मारने के लिए। तब यहाँ पे मून उसकी आंखों को नोटिस कर लेती है जो बिल्कुल लाल हो चुका है और वो बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो डेविल भी उसका पीछा कर रहा होता है। मून एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है, भागते भागते सड़क पे पहुंचती है। उसे एक कार नजर आता है, वो कार में बैठ जाती है पर वो डेविल उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसको वहाँ पे भी आ जाता है मारने के लिए। पर मून अपना गाड़ी स्टार्ट कर देती है, फिर भी जो डेविल होता है उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे जाता है और कार पे चढ़ जाता है। वो कार में छेद कर देता है मून तक पहुंचने के लिए, पर मून बहुत स्पीड चला रही होती है और बहुत तेज की ब्रेक मारती है और वो जाके आगे गिरता है और उसके ऊपर कार चला देती है। फिर भी ये बच जाता है और कैसा इंसान है, सॉरी इंसान तो ही नहीं है। फिर वो आगे से आ जाता है मून के सामने और शीशे के पास पहुंच शीशा फोड़ देता है और मून तक पहुंचने ही वाला होता है। फिर यहाँ पे मून क्या करती है, सामने वो स्पीड वाला होता है ना, क्या बोलता है, स्टैचू, वहाँ पे वो कार रोकने की कोशिश करती है पर वो टकरा जाता है और कार की एक्सीडेंट हो जाती है बहुत गंदी वाली। और जो वो होता है ना डेविल बहुत दूर जाके गिरता है और हमारी मून बच जाती है और वो आराम से चुपके से निकलती है और जाके एक जगह छिप जाती है। फिर भी ये डेविल उसको ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गई। फिर मून यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, गलती से ना उससे आवाज हो जाता है और डेविल को पता चल जाता है कि मून कहाँ पे है, तो उसका पीछा करने जाता है और मून डर के मारे भाग रही होती है जान बचाकर। और यहाँ पे डेविल जो होता है ना वो मून तक पहुंचने वाला होता है, उसको मारने वाला होता है। बाम की एंट्री हो जाती है। मैं सोच रही थी कब तक बाम आया क्यों नहीं। बाम आते ही ना डेविल को मार देता है और आराम से ऊपर बैठ के ना मून को देख रहा होता है। हाय, यहाँ पे एक रोमांटिक गाना बजना चाहिए था, खैर छोड़ो। तब यहाँ मून बोलती है, अरे बैठे क्या हो, प्लीज मेरी जान बचाओ, प्लीज बचाओ। तब यहाँ पे बाम अपना शुरू हो जाता है, भाई डेविल को बहुत मारता है, मार के उसकी चटनी बना देता है और फिर वो डेविल होता है वो पत्थर में चेंज हो जाता है। तब यहाँ मून आके बोलती कि ये क्या चीज है। तब यहाँ पे बाम बोलता है कि वो एक ना लेस डायमंड है, जब वो मर जाता है तो वो पत्थर के रूप में बजा देता है। यहाँ पे मून बोलती है कि लेस डायमंड क्या होता है और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा सेक्रेटरी भी अजीब सा बर्ताव कर रहा था। तब यहाँ पे जो हमारा बाम होता है कहते तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। तब यहाँ पे मून बोलती है कि ऐसा क्या है जो मुझे याद रखना चाहिए था। वो जा रहा होता है वापस, तो यहाँ मून कहती है रुको प्लीज मुझे बताओ कि हो क्या रहा है ये। तब यहाँ पे बाम बोलता है कि इस दुनिया में बुरी शक्तियाँ बढ़ रही है और ये लेस डायमंड जो है ना वो एक बुरी शक्तियों से बना है और ये अभी तक इस दुनिया में है और ये लेस डायमंड इंसानों को मारकर उन इंसानों का शरीर ले लेता है और उनके बीच में ही रहता है। तभी मून कहती है क्या तुम ही इन सबको मार सकते हो। तब यहाँ बाम कहता है हाँ। यहाँ मून कहती है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका। तभी यहाँ पे बाम कहता है ये तुम्हारी किस्मत है, तुम कहीं भी चली जाओ ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो डैम के रूप में आए या इंसानों के रूप में, वो तुम्हें मारने की जरूर कोशिश करेंगे। तब यहाँ मून बहुत परेशान हो जाती है। तब यहाँ मून कहती है मैं क्या करूँ। तब यहाँ बाम कहता है तुम यहाँ दो ही काम कर सकते हो, यहाँ बैठकर आराम से अपनी किस्मत को खोज सकती हो या उनसे लड़ सकती हो। ये बोलकर बाम वहाँ चला जाता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारी जो मून है वही बाम जो है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो को जो जंगल में आया हुआ होता है वो ना मरे हुए डेविल्स के ना पार्ट्स को देख के इमेजिन कर पा रहा होता है कि उसको कैसे मारा गया होगा। नेक्स्ट में हम बांग और बाजी को साथ में देखते हैं जहाँ बांग बाजी से पूछ रहा होता है कि मून ही हमारी वांगजो है क्या। तो यहाँ बाजी कह रही होती है कि हाँ उसकी बॉडी में कोई ना कोई निशान होगा, अगर वो रोशनी में चमके तो पता चल जाएगा कि हमारी वांगजो वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ हमें जॉन को दिखाया था जो मिस्टर ली से बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मैं उस सुराग के पीछे हूँ और पता लगा रहा हूँ। फिर जॉन पूछता है मिस्टर ली से कि आपने कभी ब्लैक कोट वाले को देखा है कि वो दिखता कैसा है। तो मिस्टर ली बोलता है कि हाँ बहुत टाइम पहले जब मैं जो बीच पे आया था तो मैंने उसे देखा था। सुनकर जॉन के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने जाते हैं और वो पूछना शुरू कर देता है मिस्टर ली से कि वो दिखता कैसा है, क्या वो डरावना दिखता है, वो वेपन कौन सा यूज करता है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि अरे रुक जाओ, होल्ड डाउन, तुम जितने एक्साइटेड दिख रहे हो ना, जब तुम उससे मिलोगे ना तो तुम्हारे सारे एक्साइटमेंट निकल जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम मून को देखते हैं जो अपने निशान को टच कर रही होती है और बान की सारी बातें को याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी हमारे मिस्टर ली वहाँ पहुँचते हैं चाय लेके। तो मून उनसे पूछती है कि आपने मुझे अपने एयरप्लेन में जाने क्यों नहीं दिया सियोल। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि आपकी आंटी की वजह से, अगर आप इस बार सियोल चली जाए तो क्या पता वो आपको सीधा कंपनी से बाहर निकाल दे। ये बोल के मिस्टर ली वहाँ चले जाते हैं और मून अपनी नींद की गोली लेती है और सोने लग जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद आ नहीं रही होती है। तभी उसे अचानक से बाहर कुछ आवाज आती है तो पहले बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को रजाई में छिपा लेती है। पर फिर थोड़ी देर बाद ना वो हिम्मत करके विंडो के पास पहुंचती है और वो देखने की कोशिश करता भी ना विंडो के अंदर से ना बहुत तेज की कोई चीज आती है स्पीड में और वो कोई और नहीं अपना बाम होता है। तो मून कहती है तुम यहाँ मेरे आस कोई लेस डायमंड है क्या। तो यहाँ पे जो बाम होता है वो रॉक रखता है टेबल पे। तो मून समझ जाती है। तो बाम कहता है हाँ था तो सही पर डोंट वरी मैंने उसे मार दिया है। तभी मून पूछती है कि कितने लेस डायमंड है इस दुनिया में।
तो यहाँ बाम कहता है कि इतने हैं कि तुम गिन भी नहीं सकती। तो मून परेशान हो जाती है। तभी मून कहती है कि इतने सारे लेस डायमंड है और सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं पूरी ज़िंदगी के अपने रूम में ही बंद रहूँगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कैसे रहूँगी अपने एक रूम में बंद, इससे तो मैं मर ही जाऊँ। मेरी मम्मी भी मरी चुकी है और मेरे पापा को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो यहाँ पे बहुत परेशान होती है। फिर वो कहती है कि एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और फिर हम साथ में रहेंगे। तभी यहाँ पे मून क्या करती है, पता बता के एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी ले आती है। अरे वाह, बहुत एक्सपीरियंस की। और वो बाम से उसका आइडेंटिटी कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगती है, पर हमारे बाम के पास ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो कहती थी कि अपना नाम बता दो, तो बाम अपना नाम बाम बताता है। तो यहाँ पे ना मून कहती है हंसते हुए, बाम सिर्फ आगे पीछे कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है ये लो पेपर, तुम यहाँ साइन कर दो और सैलरी जो मर्जी चाहे वो लिखो। तो बाम ये सुनकर वहाँ से खड़ा होने जाता है और जाने लगता है। तो यहाँ मून कहती है प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ आज रात रुक जाओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो बाम पीछे देखता है तो चाय के साथ ना स्लीपिंग पिल्स रखा हुआ होता है। और फिर मून क्या करती है, धीरे धीरे अपने बेड पे गिरने जाती है और वो सो जाती है। और बाम उसके पास बैठा हुआ होता है। तभी वो ना निशान देख लेता है बाम उसके चेस्ट पे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मून सो के उठती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है, साइन किया हुआ होता है और बहुत खुश होती है। और वो भी देखती है कि उसने सैलरी कुछ भी नहीं लिख रखा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बाम एक जगह खड़ा होता है और वो ना बांजी को याद कर रहा होता है। तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होने के बाद मुझे बचाने आएगी और वो आई भी। पर उस टाइम क्या होता है, वॉन के अंदर का ना लेस डायमंड जाग जाता है और वो वांजी का खून कर देता है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल। आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल, लव यू ऑल।